टेस्ट लेके फिर हम आ चुके हैं। किसी धन का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 ईयर्स में मिश्र धन इतना हो जाएगा तो वह धन और CI ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे बनाएंगे? 33 दिया हुआ है पर रेट, तो इसको चेंज कर लेंगे। 33 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है। कितने टाइम्स के लिए? तो टाइम लिख लेंगे। टाइम दे रहा है कि 1.5 ईयर्स। तो पहला ईयर्स के लिए तो सेम रहेगा, पहला ईयर्स के तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और दूसरा में क्या है? 1/2, 1/3 है तो 1/3 गुनी 1/2 तो कितना हो जाएगा? 1/6। ये क्या हो गया? टाइम। तो कौन कौन निकल गया? एक टाइम निकल गया, ये पहला ईयर के लिए, और फिर दूसरा ईयर के 1/6 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं। तो टाइम हमारा क्या हो गया? तो टाइम हो गया 1/3। क्यों? क्योंकि एक के लिए है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को सेम रहेगा, और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। अब ये क्या बोल रहा है कि कितना है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा। तो मिश्र धन इतना दिया है, तो हम क्या बोले थे कि P से हमको A में जाना है। तो कितना है? 3 से 1 जा रहा है, 3 से 1, ये 6 से 7 हो रहा है, तो 6 से 7। अब क्या करेंगे? तो 7 चौक 28 और 6 तिक 18। यहाँ पे होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि मिश्र धन इतना है। हमसे क्या पूछ रहा है? मिश्र धन 4200 है, और यहाँ पे क्या है हमको? 28। ये 4200 से 28 है, तो ये कितना टाइम से है? तो यहाँ पे होगा तो कितना होगा? 7 चौक 28। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 28 से 42 है, तो हमारा कितना टाइम से? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या? 28 से ये 1.5 गुना है। ये कितना है? तो 1.5 गुना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो क्या? तो 28। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इससे इतना कितना है? 1.5 गुना है। ये कितना है? 1.5 गुना है ना? तो इससे इसका 1.5 गुना है। 1/2 है, यानी 1.1/2 गुना है। तो 1.5 गुना है, तो ये भी हमारा क्या रहा होगा? तो 1.5 गुना रहा होगा। 1.5 गुना का मतलब है 3/2 रहा होगा ना। और 3/2 से करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 9, 9 तिया कितना होगा? 27। और यहाँ पे 1.5 गुना रहा होगा, इसका मतलब है 2 जीरो है, तो 2 जीरो भी तो रहा होगा इस पे, और 2 जीरो इस पे भी डाल दो, तो ये हमारा कितना हो गया? 2700 हो गया ना। अब क्या पूछ रहा है हमसे? CI पूछ रहा है। तो CI भी हम इस दोनों का क्या है? डिफरेंस। तो CI हमारा डिफरेंस हो जाएगा कितना? तो इसमें से तो 10 हो जाएगा। ये भी कितना रहा होगा? तो 10। ये इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। इससे काटेंगे तो कितना होगा? 5 5 तिया 15, और 2 जीरो डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। क्यों? क्योंकि ये 2 जीरो ऑलरेडी इस पे है। यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो 1.5 गुना तो है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कितना? तो 1.5 गुने इससे करेंगे तो 2700, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। तो ये हमारा क्या निकल गया? CI निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल निकल गया, मूलधन। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल आ चुका है। किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 1/3 सेम दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 33 1/3। ये कितना हो जाएगा? 1/3। ये परसेंटेज में है, इसको चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए, यानी ये किसके लिए है? फर्स्ट ईयर के लिए। और ये क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड के लिए कितना बोल रहा है कि 12 1/2, 12 1/2%। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। और तीसरे के लिए कितना हो जाएगा? थर्ड किससे? दूसरे वर्ष के लिए इतना है। अच्छा, 2 ही वर्ष के लिए दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए इतना। और CI की दर से 2 वर्ष में, यानी टोटल कितना है? 1 और 2, 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है, हो जाएगा। तो वह धन, तो 1/3, तो ये फिर हो जाएगा P से A, और 3 से 4, वहाँ पे 8 से 9। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो कटेगा उसको क्या करेंगे? काट देंगे, क्रॉस कटेंगे। 3 1 3, 3 तिया 9, 4 1 4, 4 2 8। यहाँ पे 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब हमको दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। ये हमारा क्या है? CI। पूछ रहा है कि मिश्र धन इतना है। मिश्र धन इतना है कि 3 नहीं रह के ये क्या है? 390 है। इससे कितना गुनी है? 130 गुनी है।
तो क्या है, वह धन और सी है, तो धन हमारा तो यही है, ये भी कितना है, तो 150 गुनी रहा होगा, इसका मतलब है ये कितना रहा होगा, 130 गुनी रहा होगा, सॉरी 130 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब ये भी एक नहीं रह के ये कितना रहा होगा, 130, और सी आई हमारा कितना हो गया, 130। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी आई और पी। किसी धन का 33.1/3% CI की दर से इतना में मिश्र धन 2 ईयर में मिश्र धन 5600 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और CI ज्ञात कीजिए। तो 33 क्या है, 3% है, इसको निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। कितना टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, यानी 2.5 गुना। तो कितना है, तो 2 ईयर्स है, इसका मतलब है कि पहले ईयर के एक लिए 1/2, इसमें कितना है 1 है, तो पहले के लिए 2 के लिए सही है 1, फिर क्या है इसके लिए निकालेंगे, तो 1/2 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6। अब ये कितना हो जाएगा, तो पी से हमारा क्या है ए, तो 3 से 4, 6 से 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्रॉस से कट रहा है उसको काट देंगे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे तो 2 दूना, अब तो नहीं कट रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इधर करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। मिश्र धन क्या बोल रहा है कि 5600 हो जाता है, तो 5600, इसका मतलब है 100 गुनी रहा होगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 6 में यहाँ पे तो कितना होगा, 16 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 9, यानी 29। ये भी 29 नहीं रह के 100 गुनी, यानी 2900, और ये भी 27 नहीं रह के 100 गुनी, तो कितना हो जाएगा 2700। तो प्रिंसिपल हमारा क्या उतना हो गया 2700, और CI हमारा कितना हो गया 2900। तो क्या पूछ रहा था हमसे, धन और CI ही तो पूछ रहा था, तो हमारा कितना होगा, तो धन 2700 और 2900, तो यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लेते हैं कि 6400 का 25% CI ब्याज की दर से इतना 1/2 ईयर्स में कितना मिश्र धन और CI ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारा क्या है 25%, 25% को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। टाइम हमको दिया है कि 1/2 ईयर्स, तो पहले 2 दिया है तो सेम हो जाएगा 1/4, 1/4 2 के लिए, फिर 1/2 है तो इससे निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2, तो इससे निकाल देंगे तो 1/8, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 1/8। इसको 2 ईयर्स के लिए है तो एक देखिए इसको कैसे निकाल रहे हैं थोड़ा समझिएगा, 1 + 1 + 1/2, और सारा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमको रेट परसेंटेज से, तो इससे मल्टीप्लाई किए तो सेम हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई किए तो सेम हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई किए तो 1/8 हुआ। अब ऐसा आ गया तो अब निकाल सकते हैं क्या, पी से ए, 4 से 5 है, 4 से 5 है, 4 से 5 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। अब यहाँ पे कटने वाला है तो काट देंगे, कटने वाला कोई नहीं है, सेम वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 4 चौका 16, 16 8 128, और यहाँ पे 5 25, 25 नमा 225। हमको क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है तो P दिया हुआ है, P 128 नहीं है, ये बोल रहा है कि 6400 है, इसका मतलब है कि 2800 से 6400 तो कितना रहा होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, तो इससे क्या कर देंगे हाफ, 128 से 64 हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो हाफ हो रहा है, तो हाफ, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो हमको याद रखना है कि हाफ हो रहा है इससे,
और यहाँ पे दे देते हैं 2 जीरो, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, 128 को हाफ करेंगे तो 6400 हो जाएगा, 2 जीरो डाल दिए। सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 एकान 2, 2 एकान 2, 2 दूना 0.5, और यहाँ पर कितना है 2 जीरो, इस पे 2 जीरो था तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट हट के एक पॉइंट आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं क्या, तो इतना हो गया। और इस दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। CI हमको पूछ रहा है कि 225 में से 128 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, ये हो जाएगा 1, 11, 11 में से 2 गया 9, तो हमको 97 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि 97 भी क्या रहा होगा कि 1/2 रहा होगा। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, पॉइंट क्या हो जाएगा 5। और फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 200 है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4850। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन का 50% CI की दर से एक वर्ष 4 महीने में मिश्र धन इतना रुपया हो जाता है तो वह धन होगा। तो कितना दे रहा है कि हमको 50% दे रहा है ना, 50% क्या होता है 1/2, और ईयर टाइम कितना दिया है हमको, 1 वर्ष और 4 मंथ, 1 ईयर 4 मंथ। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 1 ईयर्स तो है उसको रहने देंगे, 4 मंथ को 4/12 काटेंगे तो 1/3 ईयर्स, ये चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, पहला एक के लिए पूछ रहा है तो सेम रहेगा, पहला के लिए 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे सेम, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6। तो हमारा क्या हो गया 1/2 1/6, क्योंकि 2 ईयर्स के लिए हो गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, P से A होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट में हम लोग जाते हैं, ये तो पता है। तो ये 2 से 3 हो जाएगा, और ये 6 से 7 हो जाएगा। जो कटता है उसको काट देंगे क्रॉस से, 3 दूना 6, अब तो नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 7 1 7। अब यहाँ पे हुआ तो हमारा क्या पूछ रहा है कि मिश्र धन 5600 हो जाता है, इसका मतलब है 7 नहीं, ये क्या है 5600, कितना गुनी है 800 गुनी है। तो 7 में से 4 गया 3, 3 नहीं रह के ये क्या है 800 गुनी, 8 तिक 2400। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि धन पूछ रहा है, तो धन 4 नहीं रह के क्या है 800 गुनी, यानी 3200। यही हमारा क्या हो गया 3200 और 2400 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन का 12.5%, तो 12.5% क्या है, पता है हम लोग को कि 1/8 की दर से टाइम है, टाइम दिया हुआ है कितना है 1 ईयर 8 मंथ, तो में CI इतना यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाएगा तो वह धन और मिश्र धन सेम क्वेश्चन है। तो ये फिर निकाल लेंगे, 1 ईयर के लिए 1 ईयर छोड़ देंगे, और 8 मंथ के लिए निकालेंगे 8/12, काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया, ये ईयर में निकले। अब इससे मल्टीप्लाई 1 ईयर को करेंगे तो 1/8 रहा, और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12, 1/12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12। फिर हमको पता है कि P से लेके किस में जाते हैं, A में जाते हैं, तो हमको क्या हो गया प्रिंसिपल 8 से 9 हो गया, और ये 12 से 13 हो गया। जो कटता है काट देंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 8 चौका 32 हो गया, 8 चौका 32, यहाँ हो गया 13 तिया 39। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि CI दिया हुआ है, तो CI हमको कितना दिया हुआ है तो 39। अब यहाँ पे हम दिया हुआ है तो CI हम देखेंगे क्या, तो CI दिया हुआ है, इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमको, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 39 में से होते तो कितना होगा 7। 7 नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4200 है, इससे कितना गुनी है 600 गुनी है, तो ये भी 39 नहीं रह के कितना है 600 गुनी रहा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किससे कितना गुनी होगा, तो यहाँ पे हमको देख लेंगे क्या, तो यहाँ पे 4200। अब यहाँ पे देखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 6 तिक 18 और 5 23, और कितना जीरो है 2 जीरो, तो यही हमारा हो गया 23,400।
तो सेम ये भी होगा 600। इसको करेंगे तो 6 दूना 12 हासिल 1, 6 तिक 18, 1 19 और 2 0 1900, 19,200 यहाँ पे हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा था कि धन और मिश्र धन, तो धन 19,200 और मिश्र धन 23,400 रुपया, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है ये। किसी धन का 16/2/3% CI की दर से 1 वर्ष 9 मंथ में मिश्र धन इतना रुपया हो जाता है। तो हमको दे रहा है कि 16/2/3%, 16/2/3% दे रहा है, तो इसको निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 1/6 निकल जाएगा। और टाइम हमको दे रहा है कि 1 ईयर 9 मंथ, तो इसको चेंज कर लेंगे, 1 ईयर के तो 1 ईयर रहेगा, और 9 मंथ को चेंज कर लेंगे तो 9/12, काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12। अब यहाँ पे 1 ईयर के लिए होगा तो सेम रहेगा 1/6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4 से, तो 3 दूना तो कितना हो जाएगा 1/8, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब यहाँ पे क्या होता है हमको, तो हमको पता है क्या, पी से लेके किस में जाते हैं, अमाउंट में जाते हैं, प्रिंसिपल से अमाउंट में। तो 6 है, 6 से 7 हो जाएगा, और क्या है 8 से 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको देख लेना है कि जो कट रहा है काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब तो नहीं कट रहा है, 8 दूना 16, क्रॉस काटना है, हमेशा याद रखना कि क्रॉस कटेगा, तो कितना होगा 7 तिया 21। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मिश्र धन हमको दिया हुआ है कितना, 8400, तो 21 नहीं है, ये 8400 है। 21 से कितना है 400 टाइम्स, तो ये भी ये नहीं रहा कि कितना टाइम्स रहा होगा, 400 टाइम्स, यानी 6400। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि धन और CI, तो CI हमारा क्या हो जाएगा, 21 में से 16 गया तो 5 नहीं रहा कि ये भी क्या है 400 टाइम्स रहा होगा, तो 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धन का 14/2/7% की दर से एक साल 7 मंथ में चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपया हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन क्या। सेम क्वेश्चन है, 14/2/7% हमारा कितना होता है, 1/7 होता है। टाइम हमको दिया हुआ है 1 मंथ, 1 ईयर 7 मंथ, तो 1 ईयर के लिए तो सेम है, 1/7 रह जाएगा। दूसरा के लिए हमको करना है 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कितना होगा 7 मंथ, तो 7/12 हो जाएगा। और ये क्या है, तो किसके लिए कर रहे हैं, 1/7, 1/7, तो 7 से 7 काट देंगे तो कितना होगा 1/7 और 1/12। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1 ईयर के लिए तो सेम रहेगा, और इससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि मंथ है, ईयर में चेंज करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। अब हमको पता है कि क्या होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट में जाएंगे तो 7 से 8, और ये 12 से 13, जो कटता है काट देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इतना काटने के बाद हमको क्या आ रहा है कि मिश्र धन बोल रहा है कि 1050 है, तो 13 दूना 26 आया होगा, 7 तिया 21। तो ये बोल रहा है कि 26 है, तो कितना हो जाएगा 26। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो CI बोल दिया हुआ है, CI मतलब ये प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 26 में से 25 5, ये 5 नहीं रह के कितना है 1050, इससे कितना है तो 210 है, तो कितना है 210। तो 26 नहीं रहा कि ये भी क्या रहा होगा 210 टाइम्स रहा होगा, तो 5460 हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। हमसे क्या पूछा है कि धन और अमाउंट, तो धन भी ये भी नहीं रहा कि कितना है तो 210, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 है, एक जीरो डाल देंगे, तो ये इसका क्या हो गया अमाउंट हो गया 441, और ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। किसी धन का 50% CI के दर से 2 वर्ष और इतना डे में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपया हो जाएगा, तो कितना। तो सबसे पहले तो R दिया हुआ है, 50% चेंज कर लेंगे परसेंट को, 1/2 हो गया। टाइम हमको दिया हुआ है 2 ईयर्स 73 डेज, चेंज कर लेंगे, 2 ईयर्स को रहने देंगे, 2 ईयर्स इसको चेंज कर लेंगे 73 डेज को, तो 365 से, क्यों, क्योंकि पूरा साल में कितना होता है 365, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 1/5 हो गया। 2 ईयर्स के लिए पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, एक के लिए तो सेम रहेगा, फिर एक के लिए सेम रहेगा, 2 ईयर्स के लिए तो सेम रहेगा, इसके लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/ कितना हो गया 10। अब फिर निकालेंगे वही, तो क्या है P से लेके A में जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, A 2 से 3
2 से 3 और 10 से 11। अब जो कट रहा है काट देंगे, तो यहाँ पे तो कोई नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9, 11 99, 2 दूना 4, 10 40 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों का डिफरेंस ही तो होता है, तो इस दोनों का डिफरेंस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 59। तो ये 59 नहीं बोल रहा है, 590 बोल रहा है, तो 590 इससे कितना टाइम्स है 10 टाइम, ये भी ये नहीं रहा कि क्या होगा 10 टाइम्स रहा होगा। 990 हमारा कितना हो गया अमाउंट हो गया, और ये भी नहीं रहा कि 10 टाइम्स रहा होगा, तो कितना हो गया तो 400। तो यहाँ पे हम देख, यहाँ सॉरी 4, हाँ 400, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया 40 है, तो ये 10 टाइम्स रहा होगा, तो कितना होगा प्रिंसिपल 400 हो गया, अमाउंट हमारा 990 रुपया हो गया, और CI हमको दिया हुआ है, गिवन है ये। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट में देख लेते हैं, किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 एक बटा दूसरे वर्ष के लिए 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में मिश्र धन इतना हो जाएगा, तो वह धन और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो पहले के लिए फर्स्ट के लिए क्या है 33 1/3%, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। फिर दूसरे के लिए दिया हुआ है 12.5, 1/2%, 12.5 का होता है 1/8 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P से लेके A में जाएंगे तो 3 से लेके 4, और दूसरा 8 से लेके 9। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 से लेके हमारा किस में हो जाएगा 9, तो देखेंगे तो जो कट रहा है काट देंगे, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, तो इधर क्या आया 2 और 3। मिश्र धन पूछ रहा है कि 330 है, तो ये 3 नहीं रहा कि 330 है, तो कितना है 110 टाइम्स। ये भी 2 नहीं रहा कि कितना है 110 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 220। ये कितना हो गया 220, तो ये दोनों का डिफरेंस 1 नहीं रहा कि ये भी क्या है 110 टाइम्स, तो कि 110। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमसे धन और CI, तो धन हमारा कितना हो गया, धन हो गया 220 और CI हमारा हो गया 110 रुपया। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।